गया सब 2 साल और पुरानी। इधर ये किन की तस्वीर बनाई है आपने? ये जस्टिन बीबर है जी, कैनेडियन सिंगर जो है। हाँ हाँ हाँ। और ये तो खैर सब जानते ही हाँ, होंगे, बिहार के हाँ। पवन सिंह है, बखूबी सब जानते होंगे। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे रोहित शर्मा है, क्रिकेटर है, इनको भी लोग जानते भी होंगे, इनको भी लोग जानते होंगे। ये ऋषि कपूर है, बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं बॉलीवुड। देख सकते हैं कि इस छोटे से कमरे में रविकांत रहकर और इतनी अच्छी अच्छी और इतने बड़े लोगों की तस्वीर बनाते हैं, जो कितने बड़े घरों में रहते होंगे बखूबी आप समझ सकते हैं। बनाई हुई तस्वीर में वो खूबसूरती है कि आप देखकर बखूबी पहचान सकते हैं कि ये तस्वीर किसकी है। बिहार सरकार, मुझे लगता है एक ही चीज नहीं, खेलकूद की अगर आप बात कर लीजिए तो बिहार में खेलकूद के लिए कोई भी अच्छी पहल नहीं की जा रही है। अगर कला संस्कृति की आप बात कर लीजिए तो उसके और भी बिहार सरकार का बिल्कुल भी तनिक भी ध्यान नहीं। फोटो बनाया, आप ले जाके एक फोटो खिंचा लिए, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इतने दिनों से आप बनवा रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं आप अपने हुनर को, किसी सरकारी व्यवस्था के तहत ऐसा कोई व्यवस्था मिला जिससे आप अपने इस हुनर में 4 चांद लगा सके और उसको आगे ले जाए? कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बच्चे को कहना जरूरी समझूंगी कि इनके माँ बाप की स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं है कि ये अपने बच्चे को किसी बड़े पेंटिंग स्कूल में भेजकर उसे एक बहुत बड़ा पेंटर बना। बड़ी बात, सिर्फ शिक्षा ही बड़ी चीज नहीं होती, शिक्षा के अलावा भी बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम होते हैं जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट होता है। तो प्लीज बिहार के गवर्नमेंट स्कूलों में वैसी सुविधा दी जाए जिससे जिस बच्चे में जो हुनर हो वह अपने हुनर और प्रतिभा को आगे ला सके। नमस्ते, प्रणाम। लाइव लोग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती है, सबसे बड़ी बात है। और सभी जानते हैं कि प्रतिभा को किसी पहचान की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा समय आता है, अगर किसी में हुनर हो, काबिलियत हो, तो उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद लोगों को दिख जाता है। एक शख्स से आइए आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, रविकांत नाम है, और बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। पेंटिंग भी आपको दिखाएंगे और इनके बारे में भी बताएंगे। पहले हम इनसे जानते हैं इनके बारे में। रविकांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, जिंदाबाद। चलिए, कहा जाता है कि प्रतिभा किसी के भी पास हो वहां तक लोग ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। हालांकि आपको मैंने पहले भी कहा है कि हमारे बिहार में प्रतिभावान व्यक्तियों की कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक प्रतिभावान व्यक्ति हमारे बिहार में भरे पड़े हैं, जिसमें से एक रविकांत भी है, जो कि समस्तीपुर जिले के विद्यापति क्षेत्र से आते हैं और बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाते हैं। रविकांत, हम जानना चाहेंगे ये पेंटिंग का काम जो आपने शुरू किया, कब से किया और कैसे किया? जी, बचपन से ये हम करते हैं, बचपन से करना अच्छा लगता है ये पेंटिंग और शौक़ है। और ये लॉकडाउन जब लगा तब मैंने इसको ज़्यादातर करना शुरू कर दिया, रोज़ रोज़ इसको बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद से लोग सोशल मीडिया पे डालने लगे, उसके बाद से लोग जानने लगे इसको। अच्छा रविकांत, एक सवाल उठता है यहाँ पे कि आज के ज़माने में देखा जाए, अगर मैं बिहार की बात कर लूँ और खासकर बिहार के गांव एरिया के जितने भी गांव क्षेत्र हैं, उसमें स्कूल और विद्यालयों में भी पेंटिंग की कोई पढ़ाई नहीं होती है, बताई नहीं जाती है बच्चों को, ना ही पेंटिंग की ओर बच्चों को अग्रसर किया जाता है। फिर आपके दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया? ये करना अच्छा लगता था। मेरा जो खासियत है इसमें कि हम किसी के चेहरे को ज़्यादातर बनाते हैं। अब तक किनका तस्वीर आप बना चुके हैं? बहुत सारे लोगों का बनाए हैं। जैसे हमारे मंत्री जो हैं विजय कुमार चौधरी, एक निधि झा हैं भोजपुरी की हीरोइन, और भी बहुत सारे लोगों का बनाते रहते हैं। सबसे पहली बार किनका तस्वीर आप बने थे और किन्हें दिखाया था आपने? मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि एक बार पापा का बनाए थे, बहुत साल पहले, आज से 6-7 साल पहले बनाए थे पापा का। वो उतना अच्छा नहीं बना था, लेकिन सब लोग पहचान गए थे कि ये पापा हैं। अच्छा, किस प्रकार से धीरे धीरे आप इसके और आगे बढ़े और कैसे लोगों के द्वारा कैसा समर्थन और सपोर्ट मिल पाया इस क्षेत्र में आपको या नहीं? ये वाहवाही और तालियां हमको शायद इसमें ज़्यादा घुसा दिया इस क्षेत्र में। ये तालियां बजते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आगे इस और कहाँ तक जाने का सोच रखा है? पेंटिंग में आगे करियर में क्या करना है? देखिए, कुछ अच्छा होगा और बड़ा होगा, बेहतरीन होगा। हम चाहेंगे दर्शकों को आप अपनी वो पेंटिंग्स भी दिखाएंगे जो आपने बना रखे हैं, क्योंकि सिर्फ कहने से नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक किधर इस रूम में बहुत सारे दर्शक देखना चाह रहे होंगे कि आपने अब तक किनकी पेंटिंग बनाई है और क्या कुछ पेंटिंग बनाई। जरा इधर दिखाएंगे भैया। देखिए, ये हमारे सुशांत सिंह राजपूत, जब उनका ये देहांत हो गया था जी जी, तब आपने बनाया था। और उनके बाद उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, इसके बाद ये महादेव जी हैं, ये कैरी मिनाटी यूट्यूबर,
वहाँ पे श्री राम जी की तस्वीर भी आपने बनाई है। हाँ, ये कब की तस्वीर है? 2 साल पुरानी है। ये शंकर भगवान की भी तस्वीर हाँ, आपने बनाई सारा है। जो इसमें बनाया गया है वो सब 2 साल और पुरानी है। इधर ये किन की तस्वीर बनाई है आपने? ये जस्टिन बीबर है जी, कैनेडियन सिंगर जो है। हाँ हाँ हाँ। और ये तो खैर सब जानते ही होंगे, बिहार के पवन सिंह है, बखूबी सब जानते होंगे। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे रोहित शर्मा है, क्रिकेटर है, इनको भी लोग जानते भी होंगे, इनको भी लोग जानते होंगे। ये ऋषि कपूर है, बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के। ये हाल में जो अभी वायरल हुआ है, मुझे लगता है KGF फिल्म की जो उनकी भी तस्वीर इन्होंने बनाया है। और भी बहुत सारे हैं। तो मेरे पास आपको है भी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, थोड़ा सा भैया पूरा कमरा को दिखाएंगे। ये कमरा बहुत ही छोटा है, मुझे लगता है कि इनका जो स्थिति है, जब हम यहाँ पहुंचे और इनके घरों को हमने देखा तो हमें नहीं लगा इनका घर देखकर कि इनकी स्थिति कुछ खास अच्छी हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके अंदर जो हुनर है और जो लगन है वो एक न एक दिन इनके चेहरे को वहां तक ले जाएगी शायद, जहाँ इनका जाने का जुनून और जलवा हो इनके अंदर जो होगा। सबसे बड़ी बात, एक छोटे से कमरे में, इसी कमरे में रहते हैं आप? जी बिल्कुल, इसी में पढ़ाई वढ़ाई सब करते हैं? पढ़ाई लिखाई और इसी में हम ड्राइंग भी करते हैं। इसी में ड्राइंग भी करते हैं, इसी में सोना। जी। क्या लगता है कि ये एक छोटा सा स्पेस सफिशिएंट पड़ जाता है आपके कामों के लिए, या फिर इससे बेहतर आपको कुछ सुविधा होना चाहिए? बेहतर सभी चाहते हैं, लेकिन संतुष्टि भी क्या कारण है कि इस छोटे से कमरे में आपको बनाना पड़ता है? कारण है नहीं, उतना जितना है उतना में ठीक है। आगे करना है कुछ, आगे करना है कुछ। तो आप देख सकते हैं कि इस छोटे से कमरे में रविकांत रहकर और इतनी अच्छी और इतने बड़े लोगों की तस्वीर बनाते हैं, जो कितने बड़े घरों में रहते होंगे बखूबी आप समझ सकते हैं ये तस्वीरें देखकर। और वाकई एक बार फिर से तस्वीर को दिखाएंगे कि इनकी बनाई हुई तस्वीर में वो खूबसूरती है कि आप देखकर बखूबी पहचान सकते हैं कि ये तस्वीर किसकी है। इतना खूबसूरत ये तस्वीर बनाते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, हमारे बिहार की सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये बात है कि जो भी बच्चों में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम की एक्टिविटी करने की हुनर होती है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और बिहार सरकार ने अब तक ऐसी कोई स्कीम, ऐसा कोई नियम नहीं लाया है जिसके मुताबिक जिस बच्चे में कोई अलग प्रतिभा हो तो वह अपने उस प्रतिभा को निखार सके, या फिर उस बच्चे को कोई अलग से प्रोत्साहन मिल सके जिससे वह अपने इस करियर को आगे अंजाम दे सके। पहले भी मैंने कहा था और एक बार फिर से मैं कहूंगी, बिहार सरकार, मुझे लगता है एक ही चीज नहीं, खेलकूद की अगर आप बात कर लीजिए तो बिहार में खेलकूद के लिए कोई भी अच्छी पहल नहीं की जा रही है। अगर कला संस्कृति की आप बात कर लीजिए तो उसके और भी बिहार सरकार का बिल्कुल भी तनिक भी ध्यान नहीं है। अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया कि ये पेंटिंग तो करते हैं, लेकिन ना ही स्कूल में, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में पेंटिंग की पढ़ाई होती है जिससे बच्चे को आगे बढ़ने में मदद मिल सके, और ना ही बिहार सरकार के द्वारा इस ओर कोई पहल की जाती है कि वैसे बच्चे जिसके अंदर ये जिज्ञासा हो कि हमें कुछ करना है पेंटिंग के क्षेत्र में, हमें कुछ करना है डिजाइनिंग के क्षेत्र में, तो वो चाह के भी अपनी प्रतिभा को अपने अंदर दबा लेते हैं क्योंकि उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। आज तक कभी स्कूल में किसी सरकारी संस्थान के द्वारा किसी तरह का ऐसा कोई मिला हो आपको ऑफर या अपॉर्चुनिटी जिससे आप अपनी इस प्रतिभा को आगे बढ़ा सके? हाँ, उतना नहीं, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं। आपने फोटो बनाया, आप ले जाके एक फोटो खिंचा लिए, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इतने दिनों से आप बनवा रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं आप अपने हुनर को, किसी सरकारी व्यवस्था के तहत ऐसा कोई व्यवस्था मिला जिससे आप अपने इस हुनर में 4 चांद लगा सके और उसको आगे ले जा सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला। तो क्या अपील करना चाहेंगे बिहार सरकार से कि ऐसे ही सारे बच्चे करें या फिर कुछ होना भी चाहिए? अपील तो बिल्कुल है, और हम पहले भी कर चुके हैं, पहले भी मीडिया में हम बोला करते थे कि अपील है कि हम लोग जैसे और भी बहुत सारे बच्चे जो नहीं इस क्षेत्र में बढ़ पा रहे हैं, या आगे जो बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं वो इसका सपना भी नहीं देखना चाहते हैं कि क्या होगा कि नहीं होगा, पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए और इसमें ज़्यादा मौका मिले, अपॉर्चुनिटी दिया जाए इसको। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही बड़ी विडम्बना है हमारे बिहार के लिए और बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, कि बिहार में देखिए इनका घर एक बार दिखाना चाहेंगे। इनकी घर की स्थिति आप देख सकते हैं बखूबी कि कितना खूबसूरत इनका घर है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं घर देखकर आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घर में इन्हें कितनी व्यवस्था मिल पाती होगी अपने काम को अंजाम देने के लिए। और इनके माँ बाप अगर हमें
कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बच्चे को कहना जरूरी समझूंगी कि इनके माँ बाप की स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं है कि यह अपने बच्चे को किसी बड़े पेंटिंग स्कूल में भेजकर उसे एक बहुत बड़ा पेंटर बना सके। फिर भी रविकांत जो कि BA पार्ट 1 का स्टूडेंट है, इनके अंदर वो जुनून है, हुनर है और इनकी काबिलियत है, जिसकी वजह से इन्होंने एक छोटी ही सही लेकिन पहचान बनाई है। अगर आप इस एरिया में आके किसी से पूछेंगे कि रविकांत नाम का पेंटिंग करने वाला लड़का कौन है, तो शायद वह व्यक्ति इनके पास तक आपको जरूर पहुंचा देगा। इन्होंने कोशिश की, मेहनत से यहाँ तक पहुंच तो गए, लेकिन इनकी मेहनत को 4 चांद लग सके इसके लिए अभी तक इन्हें किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दी गई। और मैंने पहले भी कहा कि इनके माँ बाप के पास उतनी हैसियत नहीं है कि इनको कोई बड़े पेंटिंग स्कूल में पढ़ाकर इन्हें कोई बड़ा पेंटर बना सके। तो हमें हमारी बिहार सरकार से हर बार अपील रहती है, इस बार फिर से एक अपील होगी कि कृपया करके बच्चों पे ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ शिक्षा ही बड़ी चीज नहीं होती, शिक्षा के अलावा भी बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलम होते हैं जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट होता है। तो प्लीज बिहार के गवर्नमेंट स्कूलों में वैसी सुविधा दी जाए जिससे जिस बच्चे में जो हुनर हो वह अपने हुनर और प्रतिभा को आगे ला सके। इससे पहले भी मैं बताना चाहूंगी, इसी क्षेत्र में दलसिंह सराय पड़ता है जो कि समस्तीपुर में ही पड़ता है। वहां पे भी एक बच्ची हाल ही में इंडियन आइडल में छट चुकी है, जिसकी आवाज अगर आप सुनेंगे तो आप उसके हाईकॉर्ट फैन हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो पीछे छूट रही है। तो कुछ तो कमी होगी जिसकी वजह से वो पीछे छूट रही होगी। शायद अगर हमारा बिहार सरकार इस ओर ध्यान दिया होता, कला संस्कृति की ओर, चाहे पेंटिंग की बात कर लूं मैं, चाहे खेलकूद की बात कर लूं, तो हजारों ऐसे बच्चे हैं जिसके अंदर वो हुनर है जो कि दुनिया में परचम लहरा सकते हैं, लेकिन कमी के कारण आज वो पीछे छूट रहे हैं। आखिर में क्या कहना चाहेंगे जो लोग आपकी पेंटिंग को पसंद करते हैं और आपको इतना प्रोत्साहन देते हैं आगे बढ़ने के लिए? हिम्मत कहाँ से मिलता है आपको? वही तो मैंने बता दिया ना कि तालियां मिलती है तो अच्छा लगता है, उसका आदत पड़ चुका है शायद, और यही आगे बढ़ा रहा है। और सभी लोगों को थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद जो मेरे को पसंद करते हैं, हमारे आर्ट को पसंद करते हैं, और आपके लाइव लॉन्ग न्यूज़ को भी शुक्रिया। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे रविकांत, इनका हुनर हमने दिखाने की कोशिश की। और फिर से कहना चाहूँगी, बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हमारे समाज में, हमारे घरों में, हमारे गाँव में छुपे होते हैं, लेकिन उनकी प्रतिभा उन्हें बाहर निकाल कर ले ही आती है। जैसे कि आज रविकांत एक अच्छे पेंटर के रूप में जाने जाते हैं, खासकर इस एरिया में। आगे देखिए क्या होता है और इनकी पेंटिंग कहाँ तक पहुँच पाती है, इन्हें क्या कुछ फायदा सुविधा मिल पाता है, क्या रविकांत इस छोटे से घर से निकलकर एक बड़ा पेंटर बन पाते हैं या नहीं। अगली वीडियो में वो सफ़र भी हम आपको बताएंगे और चीज़ें भी दिखाएंगे। अगली अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।